चलो। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव महाप्रभु की जय। देखिए, जब भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का विवाह होता है, प्रथम विवाह हुआ माता रुक्मिणी जी से। प्रथम विवाह माता रुक्मिणी जी से हुआ और प्रथम पुत्र हुए। तो जब प्रथम पुत्र माता रुक्मिणी जी का जब हुए तो इधर महलों में बधाइयाँ चल रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर बधाइयाँ चल रही हैं। बधाई दी जाती है, बधाई दी जाती है, हर तरफ से बधाई चल रही है। परंतु एक जहरीला राक्षस था जिसका नाम था सम्रासुर। सम्रासुर राक्षस सोचा कि यही कृष्ण है जो मेरे मित्र को मारा, कंस को, और मैं इसका वंशज आगे चलने नहीं दूंगा। इधर तो द्वारिका नाथ के दरबार में धूमधाम से बधाइयाँ चल रही हैं, जो कुछ मांग रहा है वो सब लुटाई जा रही है, बांटी जा रही है। और ये अपने मायावी से आया, धीरे से प्रसूतिका कक्ष में जा करके उस बच्चे को उठा लिया। और जब उस बच्चे को उठा लिया, आकाश मार्ग से रथ के माध्यम से ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंका, उसी समय में समुद्र से एक बहुत बड़ी मछली हवा पान करने के लिए जल से बाहर होकर के हवा पान कर रही थी। उसी समय सम्रासुर द्वारिकानाथ के पुत्र प्रतिबिंब को नीचे फेंका। वो तो समझा कि इस समुद्र में फेंक दूंगा, पता न पावे सीताराम। लेकिन यहाँ कहा जाता है, जाको राखे साइया मार सके न को, बाल न बाका हो सके जो जग बैरी होए। सम्रासुर यह सोच करके फेंका था कि कहीं कुछ पता इसे आता पता नहीं लग पाएगा, परंतु वो सीधे कृष्ण जी का छोटा बच्चा प्रतिबिंब जो थे, वो मछली मुंह खोल करके हवा पान कर रही थी। उसी समय वो शिशु मछली के पेट में सीधे समा गए, एक खरोच भी नहीं आया। जाको राके साइया, जिसका रक्षक वो मुरलीधर है, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। सीधे शिशु मछली के पेट में सुरक्षित चला गया, जो कि मछली कुछ ही समय में मछुआरे का जाल में फंस गई और वो मछली सम्रासुर राक्षस के घर बेची गई। वो मछली सम्रासुर के ही दरबार में बेच दी गई। जब उसके सेवकों सब उस मछली को पेट को फाड़े चीरे, तो उसमें से देखे सुंदर एक पुत्र। सुंदर पुत्र जब पाए तो इस समाचार को सम्रासुर के पास जब पहुंचा कि महाराज, उस मछली के पेट में एक बच्चा था। सम्रासुर ने आदेश किया कि हमें क्या होगा, पुत्र बेटा बेटी से क्या मतलब, ले जाओ, जो संगीत विद्या सिखा रही है उसी के दे दो। वो जो संगीत विद्या सिखा रही थी वो कौन थी? वही थी। इधर भगवान शंकर जी जब काम को भस्म किए थे तो काम की पत्नी रति भगवान शंकर जी के शरण में गई थी और भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिए था, आशीर्वाद दिए थे कि हे रति, चिंता मत करो, अब तो तुम्हारा पुत्र भस्म हो गया, परंतु ये बिन देह बिन शरीर सब में व्याप्त रहेंगे। और आगे चल करके द्वापर में के अंत में जब शक्तिमान भगवान कृष्ण रूप में लीला करेंगे तो उसी समय तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में तुम्हें प्रकट हो जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। तो वही रति का पति सम्रासुर
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के अनुसार आज यहाँ रति को प्राप्त हो गए। परंतु रति खूब सेवा कर रही है, लेकिन इसको ये ज्ञात नहीं है, ये मालूम नहीं है कि यही मेरे होने वाले पति हैं। खूब बढ़िया सुंदर सुंदर सेवा करे, हर प्रकार से दूध पान, हर प्रकार से सेवा, भोजन पानी का व्यवस्था हर प्रकार से ठीक से कर रही थी। एक दिन नारद जी महाराज ने आया और खूब प्रेम से सेवा कर रही थी। तो नारद जी ने रति से कहा कि देवी, जिनका सेवा तुम कर रही हो, इनको पहचानती हो, ये कौन है? रति प्रणाम करके बोली, नहीं बाबा, मैं तो नहीं पहचानती। नारद जी ने मुस्कुरा करके बोले, देवी, यही तुम्हारे होने वाले पति हैं। जब यह बात रति सुनी तो बोली, बाबा ये कैसे? तो याद करो, याद करो, भगवान भोलेनाथ तुम्हें आशीर्वाद दिए हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधप अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विप्र शरीरा, हरे कलेश और सज्जन पीड़ा। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जब कलेश इस धरती पर होता है, एक समय राक्षस के तबाही से भगवान शंकर जी का ध्यान तोड़ने के लिए देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए थे, और ब्रह्मा जी के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से भगवान शंकर जी का समाधि नहीं टूटा। तो सब देवता ने तुम्हारे पति कामदेव के पास जाकर के निवेदन किए, और कामदेव अपने मृत्यु को, तुम्हारे पति अपने मृत्यु को निश्चित मान करके भगवान भोलेनाथ के सन्मुख गए, क्योंकि वो जानते थे, और वो नहीं सब दुनिया जानती है कि ये भगवान शंकर जी से अजुराला, वो अर्दुआई अछैत दुनिया से जाला। भगवान शंकर जी से जो टकराता है वो जल का भस्म हो जाता है। परंतु देवताओं के रक्षा के हेतु तुम्हारा पति भगवान शंकर जी से के हाथों जल करके भस्म हुए, तो तुम रोती रोती वहाँ गई थी, तो वही भगवान शंकर जी तुम्हें आशीर्वाद दिए थे। बोलो, तुम्हें याद आया कि नहीं आया? तब जाकर के मन मस्तिष्क पर चिंतन से विचार किया, इसका धीरे धीरे सारी बातें सुमरन हो गई, और उसी दिन से उस रति ने अपने कामदेव को कृष्ण भगवान द्वारिकानाथ के पुत्र के माध्यम से, प्रतिबिंब के माध्यम से जाने जाते हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होकर के बड़े वीरता के साथ सम्रासुर को हराया, सैनिकों के साथ में उसको हरा दिया, और उसके बाद से अपने पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में प्रवेश हो रहे हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय। इसके दरमियान माता रुक्मिणी जी के पुत्र जब से खोए, और जब तक रति को लेकर के द्वारिका में प्रवेश हो रहे हैं, इस समय के दरमियान भगवान कृष्ण का 16,107 विवाह और होते हैं। ये तो प्रथम विवाह था माता रुक्मिणी जी का। 16,107 विवाह माता रुक्मिणी जी का हुए। कैसे? एक बार द्वारिकानाथ अपने सेवकों के साथ राजमहल में गहन मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय एक राजा गए जिनका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत महाराज जब गए उस दरबार में, तो इनके गले में एक मणि थी जिसका नाम था शिवमंतक मणि। इस शिवमंतक मणि का चर्चा अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो समय कुछ और बढ़ जाएगा, इसलिए आगे विस्तार में इसके बारे में चर्चा आपको बताऊंगा कि शिवमंतक मणि कहाँ से कैसे मिली। शिवमंतक मणि
पहन करके सत्यजीत जी द्वारिकानाथ के सभा में गए तो जाते ही चारों तरफ उजाला उजाला, सब द्वारिकानाथ के जो सेवक थे वो सब सत्यजीत को देखने लगे। द्वारिकानाथ से बोले कि प्रभु ये तो लगता है सूर्य नारायण आ गए। इतनी प्रकाश उस मणि में थी कि सब कोई चौंक करके बोले द्वारिकानाथ से कि हे सरकार, लगता है कि सूर्य नारायण आ गए क्या? भगवान बोले नहीं नहीं, सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्यजीत जी हैं और ये प्रकाश इनके गले में पड़ी मणि का प्रकाश है। अच्छा, सत्यजीत जी गए सभा में और सभा से जब वापस हुए तो भगवान द्वारिकानाथ के सेवक इनको रास्ते में रोके और टोके, बोले कि आपसे कुछ निवेदन है, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि आपके गले में ये मणि जो गिरी है, ये मणि कहाँ से मिली? तो सत्यजीत जी बोले अरे भाई ऐसे थोड़ी नहीं मिली, मैंने कितने कठोर तपस्या किया सूर्य भगवान नारायण को, तब जाकर के मणि मुझको मिली। सेवकों ने निवेदन किया कि हमारा आपसे प्रार्थना है क्या कि ये मणि आप द्वारिकानाथ को नहीं दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि यदि ये मणि मेरे द्वारिकानाथ के गले में होती तो मेरे द्वारिकानाथ कितने सुशोभित दिखते, इसका कोई परवाह नहीं होता। अतः हमारा निवेदन है कि आप ये मणि द्वारिकानाथ को दे दीजिए। यह सुनकर के सत्यजीत दो टुक जवाब दिए कि भाई मैं अपना मणि तुम्हारे द्वारिकानाथ को क्यों दूं? ऐसा पर उपकार हमें नहीं करना है, मैं मणि नहीं दूंगा। ऐसे जब इनकार कर दिए, दो टुक मना कर दिए कि मैंने नहीं दूंगा, तो सेवक बोले भाई ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी वस्तु है, आप दें न दें वो तो आपकी मर्जी की बात है। सत्यजीत अपने घर चले गए मना करके और सेवक अपने द्वारिका में चले गए। दूसरे दिन सत्यजीत का एक भाई थे जिनका नाम था प्रसेन। प्रसेन जी बोले कि भैया आप नित्य प्रतिदिन ये मणि पहनते हैं और बहुत सुशोभित दिखते हैं, और एक दिन आप ये मणि मेरे गले में डाल करके देखिए मैं कैसा लग रहा हूं। इतना सुनते सत्यजीत ने प्रसन्न होकर के अपने गले का मणि उतार करके अपने छोटे भाई प्रसन्न जी के गले में मणि पहना दिया। देखिए भाई हो तो ऐसा कि जो वस्तु भगवान को नहीं दिए सत्यजीत जी, वो अपने छोटे भाई के प्रेम में होकर के छोटे भाई के गले में तुरंत डाल दिया। भाई हो तो ऐसा। एक हम लोग भाई हैं कि एक वस्त्र के लिए एक भाई दूसरा भाई वस्त्र पहन लेता है तो कहीं कहीं एक वस्त्र के लिए हमारे आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। और ये सत्यजीत जी देखिए कि जो मणि भगवान को नहीं दिए वो मणि प्रेम से अपने भाई प्रसन्न को दे दिए। भाई ऐसा होना चाहिए। प्रसन्न ने मणि पहन करके तीसरे दिन वन निकल गए शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने गए तो एक शेर मने बाघ कौतुक समझ लिया इस मणि को देख करके, प्रकाश को देख करके कौतुक समझ करके और प्रसन्न को वध कर दिया, यानी मार दिया। अब मार करके वो शेर समझा कुछ खाने वाला चीज है, यह सोच करके प्रसन्न को वध कर दिया, मार दिया और मुंह में मणि दबा करके लेके जंगल के भीतर भाग गया। प्रसन्न तो वहां मारे गए। और जब शेर मणि लेकर के अंदर जा रहा है तो अंदर जामवंत जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। जामवंत जी भ्रमण कर रहे थे। कब के हैं? रामा दल के। ये जामवंत जी रामा दल के थे, भ्रमण कर रहे थे। तो जामवंत जी शेर के मुख में जो मणि चमकती हुई देखे तो एक कौतुक समझ लिए, भाई ये क्या लेकर आ रहा है। तो उन्होंने ललकारा, शेर ने भी दहाड़ लगाया और शेर के बीच में और जामवंत जी के बीच में, ऋक्षराज जामवंत के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और बलपूर्वक जामवंत जी ने उस शेर को मार दिया और मणि लेकर के अपने गुफे के भीतर चले गए और जाकर के
जामवंत जी की एक बिटिया थी जिनका नाम था जामवती। अपने जामवंती बेटी से जाकर करके, बेटी देखो देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर खिलौना लेके आया हूँ। जामवती जी उस मणि को पाकर के बड़ी पसंद हो गई और पूरे उनके गुफा उस मणि के प्रकाश से उजाला हो गया। मणि तो जाकर के जामवंत जी के महल में, गुफा में स्थापित हो गई, परंतु 2-4 दिन तक जब प्रसन्न घर लौट करके नहीं आए शिकार खेल के, तो सत्राजित का शंका हुआ और अपने भाई की खोज में सैनिक अथवा अपने निकल पड़े। अंत में पता चला कि मेरे भाई का वध हो गया है, तो बेगर सोचे समझे तुरंत सत्राजित ने यही सोचा कि बस बस इस मेरे भाई का हत्या में द्वारिकानाथ कृष्ण का हाथ है, इसमें द्वारिकानाथ कृष्ण का हाथ है, क्योंकि उनके आदमी हमसे मणि मांगे और मैं मणि देने से इनकार कर गया, इसलिए उन्हीं का षड्यंत्र से हमारे भाई को वन में अकेला देख करके उन्होंने मेरे भाई का वध करवा दिया और मणि मेरे भाई से छुड़ा लिया। ये बात सत्राजित जी किससे कहते हैं? अपने पत्नी से। परंतु पत्नी से तो कह रहे हैं, लेकिन फिर सावधान कर रहे हैं कि देखो देवी सावधान, ये बात कहीं कहना मत, क्योंकि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि द्वारिकानाथ ही के हाथ है। मुझे तो पूरा विश्वास है, कन्फर्म है कि द्वारिकानाथ का ही हाथ इसमें है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इसका कहीं चर्चा मत कीजिएगा। परंतु आप लोग जानते हैं माताओं का ये स्वभाव है कि आप माताओं से कोई गहरी बात बता दीजिए और बताने के बाद से मना कीजिए कि देवी ये बात किसी से कहना मत। जहाँ इतना आपने कह दिया कि ये बात किसी से कहना मत, तो वो बात रात बीतेगी या नहीं बीतेगी, आधी गांव लोग जान जाएंगे। सत्राजित जी की पत्नी अपने सखी से कही, देखो बहन कितना बुरा जमाना आ गया, मैं तुमसे बता रही हूँ अपना हित समझ करके, अपना सखी समझ करके, तुमने किसी से बताना मत, क्योंकि मेरे स्वामी मना किए हैं किसी से बताना मत। सखी बोली, बहन मैं नहीं बताऊंगी, बोलो क्या बात है। तो सत्राजित जी की पत्नी बोली कि देखो बहन कितनी बुरा जमाना आ गया, द्वारिकानाथ कृष्ण का लोग भगवान कहते हैं, और देखो द्वारकानाथ एक मणि के लिए मेरे भाई का जंगल में हत्या करा दिया, केवल एक मणि के लिए हत्या करा दिया। परंतु बहन किसी से कहना मत, क्योंकि मेरे स्वामी जी मना किए हैं कि ये बात अभी गुप्त में रखना। बहन बोली कि नहीं नहीं, जैसे तुमने नहीं कही वैसे मैंने नहीं कहूँगी। अब वो बहन अपने सखी से जाकर कही, अब वो बहन अपने सखी से जाकर कही, ऐसे ऐसे करने करने जपन जना, यानी करने करने जपन जना, कानों के द्वारा बढ़ते बढ़ते ये बात द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के कान में पड़ गई। जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो द्वारिकानाथ ने माथा पकड़ा, हे भगवान एक कैसा कलंक हमको लगा। अपने गुरुदेव से कहे, बोले कि गुरुदेव जी जरा मेरा कुंडली देखिए तो ये कलंक हमको क्यों लगा। गुरु जी कहें कि द्वारिकानाथ आप चौकचन्ना देख लिए हैं, इसलिए आपके ऊपर एक कलंक लगा है। देखिए चौकचन्ना होता है कि जैसा भी प्राणी हो, कितना हो सीधा प्राणी हो, जो चौकचन्ना देख लेता है उसको बेगर एकदम निर्दोष होगा, लेकिन उसके ऊपर भयंकर दोष का अपलक्ष्य लगेगा। तो भाई इस दोष को कैसे छुड़ाया जाए। द्वारकानाथ अपने सेवकों को लिए और जंगल निकल पड़े प्रसन्न का पता लगाने। प्रसन्न का पता लगाते लगाते प्रसन्न नहीं मिले, लेकिन उनका शव मिल गया, यानी लाश मिल गया। लाश मिल गया, उस लाश के पास बाघ का, शेर का चिन्ह देखते देखते पैर का, कि यहाँ लड़ाई हुआ है शेर से और इससे, शेर से लड़ाई हुआ तो प्रसन्न मारा गया, और वहाँ से शेर का चिन्ह, पग का चिन्ह देखते देखते
द्वारिकानाथ आगे बढ़ते हैं जंगल में, तो आगे शेर भी मारा मिल जाता है। जहाँ शेर मारा मिलता है वहाँ ऋक्षराज जामवंत यानी भालू का पैरों का चिन्ह देखते देखते भगवान द्वारिकानाथ ऋक्षराज जामवंत के गुफा तक पहुँचे। गुफा तक जाने के बाद देखे कि उस गुफा के भीतर से प्रकाशित मणि का रोशनी आ रही है। अपने सेवकों से बोले, भाई 12 दिन तक तुम हमारा यहाँ इंतजार करना, और 12 दिन के अंदर मैं नहीं इस गुफा से बाहर हुआ तब तुम लोग द्वारका लौट जाना और मेरी आशा छोड़ देना। यह करके कह करके अकेले द्वारकानाथ उस गुफा के भीतर प्रवेश हुए और 12 दिन तक ये द्वारकानाथ के सेवक बाहर पहरे पर खड़े थे। अंदर जब द्वारकानाथ गए तो पहली दृष्टि पड़ी ऋक्षराज जामवंत जी की पुत्री जामवंती जी का। जामवंती जी का जब दृष्टि पड़ी द्वारकानाथ के ऊपर तो जामवंती जी घबरा गई और घबरा करके बोली, पिताश्री ये देखिए कौन आ गया। जामवंत जी जब देखे तो बोले, अरे मेरे घर के भीतर मेरे बगैर आदेश से कौन मेरे भीतर घुस आया। इनको क्रोध आ गया और जाकर के भगवान के छाती पर एक मुक्का जमाया। एक मुक्का जमाया जामवंत जी ने, तो द्वारिकानाथ जामवंत जी के छाती में 2 मुक्का जमा दिया। और जब 2 मुक्का जमा दिया, अब भयंकर मल्ल युद्ध वहां छिड़ गया। जब मल्ल युद्ध छिड़ गया, उठा जैसे पहलवानों में कुश्ती होता है, धर पटक उठा पटक होता है, ऐसे युद्ध होते होते 27 दिन व्यतीत हुए महाराज। 27 दिन व्यतीत हुए। भगवान जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन जामवंत जी नहीं पहचान रहे हैं कि ये कौन है। 27 दिन के युद्ध के दरमियान 28वां दिन प्रभु ने सोचा कि अरे राम राम, मैं तो अपने सेवकों को 12 दिन के लिए बोला था और यहाँ तो ये 28वां दिन आज चल रहा है। 28वां दिन जामवंत जी को ऐसा भगवान ने उठाकर पटक करके छाती पर बैठ करके ऐसा मुक्का जमाया कि जामवंत जी का नस नस ढीली हो गई और तुरंत जामवंत जी ने हाथ जोड़ दिया, बस बस सरकार रहने दीजिए, मैं आपको पहचान गया कि आप ही मेरे राम जी हैं। मैं आपको पहचान गया कि आप ही मेरे राम जी हैं। कैसे पहचान गए? क्योंकि एक बार रामादल में जब लड़ाई हो रही थी, राम रावण युद्धे, राम रावण युद्धे के मतलब राम जी में और रावण जी में लड़ाई जब हो रहा था, तो राम बाण चला रहे थे। इनकी शरीर का आकार था पतला। हम लोग भजन गाते हैं, पातर ही राम जी के पातर करी आए रामा। बड़े सुंदर सुंदर भजन आती है कि पातर ही राम जी के पातर करिया रामा। पातर ही हाथ में शोभेरा धनुया रामा, यानी इनके हाथ भी पातर, पांव भी पातर, पूरे शरीर भी पतला था। और इस पतले शरीर से जो बाण के माध्यम से जो बाण निकलता था, धनुष के माध्यम से, वो अद्भुत बाण निकलता था। जामवंत जी देख करके हैरान हो जाते थे कि इस पतली शरीर में, पतली सी भुजाओं में कितने ताकत है। अंत में राम जी ने जब रावण पर विजय प्राप्त हुआ, सबसे बोला कि भाई आप लोगों के सहयोग से मैंने इस युद्ध में विजय प्राप्त किया हूँ, अतः आप सब कोई हमसे कुछ न कुछ मांग सकते हैं। तो सबने कोई शक्ति मांगी, कोई भक्ति मांगी, कोई कुछ मांगा, कोई कुछ मांगा। जामवंत जी की बारी आई तो जामवंत जी ने ये मांगा कि बोले सरकार, मैं यही देखना चाहता हूँ कि आपके बाहों में पतली सी बाह है, इस बाहों में कितनी शक्ति है, यही मैं देखना चाहता हूँ। भगवान राम ने मुस्कुराया और बोले कि जामवंत जी, मैं आपको पिता समान आदर करता हूँ। जामवंत जी बोले, नहीं नहीं पिता नहीं, आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। राम जी बोले, तो स्वामी और सेवक के बीच में भी युद्ध नहीं हो पाएगा, लड़ाई नहीं हो सकती है। तो जब लड़ाई हो नहीं सकती है तो हमारे बाहों का बल कत्था है, आपको मिलेगा क्यों, कैसे?
परंतु जामवंत जी इस समय तो नहीं, त्रेता में यानी रामावतार में तो नहीं, लेकिन आगे चल के द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तो उस समय मैं आपको दिखा दूंगा कि इस बाहों में कितना बल है। तो वही राम जी इधर जब कृष्ण बन रहे हैं तो यहाँ आकर के जब मुक्का 28वें दिन ऐसी मुक्का जमाई कि जामवंत जी का नस नस ढील हो गया। तब जामवंत जी समझ गए, बस राम समझ गए कि आप ही हमारे राम जी हैं। इतना कहते द्वारिकानाथ कृष्ण जामवंत जी के सीने से उतर जाते हैं और हाथ जोड़ के जामवंत जी कहते हैं, सरकार आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं, किस कारण से घूम रहे हैं, क्या बात है। तब भगवान ने उस मणि का पूरा विस्तार से वहाँ कथा सुनाई और बोले कि इस मणि का कलंक हमारे माथे लगा है और इस मणि को लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ तक। हे जामवंत जी, अतः ये मणि हमको आप प्रदान करें। जामवंत जी हाथ जोड़कर निवेदन किए, सरकार अब तो ये असंभव है। असंभव कैसे? क्योंकि ये मणि मैं अपनी बिटिया को दे चुका हूँ और कोई भी पिता अपनी बिटिया का दिया हुआ धन वापस नहीं देता है। भगवान बोले, भाई अब तो हम जैसे भी होगा मणि देकर ही जाएंगे। जामवंत जी बोले, सरकार इसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? उपाय ये है कि आप मेरी पुत्री से, मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले लीजिए, तो हमारा बिटिया का भार भी हल्का हो जाएगा, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा और आपको मणि का मणि मिल जाएगा। भगवान मुस्कुराए, जैसी आपकी इच्छा। तो जंगल में ही मंगल धूमधाम से होगा और जामवंती जी का विवाह जामवंत जी द्वारिकानाथ कृष्ण के साथ विवाह संपन्न करते हैं और दहेज में मणि प्रदान करते हैं, जो मणि लेकर के आए और साथ में ये जामवंती जी भी लेकर आए अपने द्वारिका में और उस सत्राजित को बुलाते हैं और बुला के मणि देते हुए बोले कि देखो तुमने कलंक मेरे माथे पर लगा रहे थे, देखो मणि जहां थी तहां से वहां से प्रमाण पत्र साथ में लेके आया हूं। यह सब सुनकर के सत्राजित जी को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ और लोगों में भाव बदल गया। इससे पहले जब मणि का पता नहीं चल रहा था तो सब लोग यही कह रहे थे कि अरे कृष्ण पहले माखन मिश्री चोरी करता था, चोरी करके खाता था, अब बड़ा होने के बाद से मड़िया चुराने लगा। आज जो लोग ऐसे कह रहे थे वही लोग अब भाव बदल गया कि देखो इस दुष्ट सत्राजित का हमारे द्वारकानाथ प्रभु के दरबार में क्या कमी है कि एक मणि के लिए ऐसा हत्या करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। देखो दुष्ट का अन्यास हमारे द्वारकानाथ के कलंक लगाया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया। अब लोग जो भगवान को कह रहे थे, मणि चोरी का इल्ज़ाम दे रहे थे, वही अब सत्राजित के ऊपर पड़ गए कि देखो इस दुष्ट को। जब अनेक प्रकार से लोग कहने लगे, सत्राजित शर्म के मारे घर से बाहर नहीं हो रहे थे। सत्राजित जी घर से बाहर नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे चुपके जा करके द्वारकानाथ से बोले, सरकार जीवन भर लगता है कि मैं अब गाली सुन कर ही मरूंगा। भगवान बोले, भाई तो इसमें मैं क्या करूं, जो किया है वो तो भरना ही पड़ेगा, जैसा किया है वैसा तो सुनना ही पड़ेगा तुम्हें। सत्राजित जी बोले, नहीं सरकार, एक उपाय है सबके मुख में एक साथ ताला लगाने का। क्या उपाय? ये है कि मेरे पास एक मेरी बिटिया है, मेरे पास एक मेरी बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा। तो मेरी बिटिया सत्यभामा से आप विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि आप ले लीजिए। भगवान बोले, नहीं नहीं, विवाह तो कर सकता हूँ लेकिन मणि नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मणि जब लूंगा तो फिर जनता में हवा बुझ जाएगी कि देखो कृष्ण कितना होशियार है कि मणि के चक्कर में तो विवाह किया, इसलिए मणि आपके घर रहेगी, विवाह मैं कर लूँगा। तो विवाह तो भगवान ने कृष्ण कर लिया सत्यजित की बेटी सत्यभामा से
और उसके बाद से मणि इन्हीं के पास छोड़ दिया और बोले कि हे सत्यजीत जी, इस मणि से जो भी प्रापित धन उत्पन्न होता है वो प्रतिदिन वो धन दौलत तुम हमारे राजकोष में द्वारकानाथ के दरबार में ला करके जमा करते रहना। अब देखिए, उस मणि से 20 भार सोना प्रतिदिन वो मणि प्रदान करती थी, इतनी कीमती वो मणि थी। अब बताइए, सत्यजीत जी पूजा पाठ हवन सब कुछ कराएं, लेकिन उससे उत्पत्त जो सोना होता था उसमें से एक रत्ती सोना रख नहीं पाते थे और सब ईमानदारी से ले जाकर के द्वारकानाथ कृष्ण के चरणों में समर्पित किया कर देते थे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का कितने विवाह हुआ? 3 विवाह। चौथा विवाह भगवान कृष्ण का कैसे हुआ? आइए विस्तार से एक संक्षेप में एक विवाह और करा देते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न में ये सब विवाह का चर्चा उनका होगा। एक बार अर्जुन जी के साथ भगवान द्वारकानाथ से हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में आकर के बोले कि अर्जुन चलो थोड़ा भ्रमण किया जाए। तो अर्जुन और द्वारकानाथ भ्रमण करते करते जमुना के तट पर एक युवती को देखे, क्योंकि सब कोई गुफा के भीतर तपस्या करता है, तो ये बालू के रेत में एकदम धूप में तपस्या कर रही थी। भगवान ने देखा कि अर्जुन देखो देखो ये क्या कर रही है, उस बालू में, बालू के रेत में नदी के तीरे ये क्या कर रही है। अर्जुन जी दौड़े और जाकर के उस कन्या से सारी बात पूछे कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं तपस्या कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? क्योंकि अपने पति के रूप में भगवान कृष्ण द्वारकानाथ को पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। जब यह बात अर्जुन जी सुने तो दौड़े भागे आए भगवान द्वारकानाथ के पास। बोले कि हे सरकार, आपकी बृहस्पति बहुत जोर से चल रही है। क्या मतलब? मतलब यह है कि सरकार ये आपको पाने के लिए, आपकी अर्धांगिनी यानी पत्नी बनने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान भी मुस्कुरा बोले कि भाई परिचय कराओ, कौन है? तो उससे परिचय हुआ। परिचय के दरमियान अर्जुन जी वहाँ पानी ग्रहण करते हैं और तुरंत कृष्ण भगवान से के द्वारा विवाह होता है। द्वारिका में लाकर फिर धूमधाम से विवाह करते हैं। इस प्रकार से द्वारकानाथ के चौथे विवाह संपन्न होते हैं। इस विवाह के बाद अगला प्रश्न मैं आप अगले प्रश्न में लेकर आऊँगा, इसलिए प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकानाथ भगवान की जय। अनुराग प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, एक कृष्ण का विवाह का जो चर्चा है बहुत आनंदित चर्चा है, लेकिन समय के अनुसार मैं वो भाव नहीं दे पा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये हो रहा